नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक इन वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्यून सिस्टम को खतरा कौन कौन सी चीजों से, मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर कैसे पड़ती है। मेनली उसमें मैंने ज्यादातर देखा है कि 4 परिबल जवाबदार होते हैं। उसमें पहला होता है तनाव, एंजाइटी, टेंशन। काफी बंदों को काफी लोगों को यह परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी सिर दर्द की फरियाद करते हैं, कभी कभी उनको बेचैनी होती है, मतलब कि चिंता, व्यग्रता की वजह से उसकी ऑटो इम्यून सिस्टम में लोड पड़ता है और इम्यून सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी एक रीजन है कि ये आपकी इम्यूनिटी को लो करता है। मतलब साफ है कि तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से लो इम्यूनिटी कन्वर्ट हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और आज के जमाने का सबसे बड़ा हेडेक है। ये जो टेंशन है, तनाव है, ये एक लो इम्यूनिटी का विशेष परिबल है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अभी का जो लाइफस्टाइल है उसमें हर बंदे को एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज न करना, व्यायाम न करना भी एक सबसे बड़ा परिबल है जो आपकी इम्यून सिस्टम को लो करता है। अब आप पूछोगे कि वो कैसे, क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल होते हैं और न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है कि खतरनाक सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करें। और हम अगर एक्सरसाइज, व्यायाम ठीक से नहीं करते हैं तो ये न्यूट्रोफिल अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से वो कमजोर पड़ते हैं। और न्यूट्रोफिल अगर काम नहीं करेगा तो इम्यून सिस्टम लो पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा अभी के सिनारियों में परिबल है। दूसरी में बात करूं कि आज की लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट है, बहुत स्पीड में लाइफ चल रही है, लोगों के पास टाइम कम है, काम ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाते। लेक ऑफ स्लीप एक सबसे बड़ा आज के जमाने में परिबल है जो आपकी इम्यून सिस्टम को लो करता है। अब आप पूछोगे कि वो कैसे। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो ब्लड सेल होते हैं वो बॉडी में इंफेक्शन घटाने का काम करते हैं। अगर हम नींद पूरी तरीके से न ले तो ब्लड सेल अपना काम नहीं कर पाता है और इंफेक्शन दूर होने में ज्यादा समय लगता है और वो इम्यून सिस्टम को ज्यादा लोड देता है और उसी की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। और चौथा और आखिरी आज के जमाने में जो परिबल काम करता है वो है अनहेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल। जंक फूड, फास्ट फूड, फैटी फूड, ये इम्यून सिस्टम को काम करने में बाधा पैदा करता है और इसी की वजह से लोग लो इम्यूनिटी का शिकार होते हैं। ये हो गई कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी घटने के कारण। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है हाउ टू इंप्रूव इम्यूनिटी। हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर पाए, बढ़ा पाए, ताकि हमारा कैंसर और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों से रक्षण हो पाए। उसमें सबसे बड़ा जो परिबल है वो है हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल। और ये एक सबसे बड़ा परिबल है जो जिसको इंप्रूव करने के बाद हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन है कि जो हमको लेना बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है, उसमें आता है विटामिन ए, डी, ई एंड के, जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और विटामिन सी और डी। अब आप पूछोगे कि वो कौन कौन सी चीजों में से हमको मिल सकता है। ठीक है, बॉडी में ना केवल विटामिन, हमको एंटीऑक्सीडेंट की भी जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है और ऐसे कई सारे प्रोटीन और पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। तो आज मैंने जो डिफरेंट चार्ट तैयार किया है उसके जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी इम्यून सिस्टम हेल्दी फूड लेके कैसे बढ़ाते हैं। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, लिक्विड एंड अदर थिंग। ठीक है, फ्रूट्स हमको कौन कौन से लेने चाहिए। वाटरमेलन लेना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को किल करने का काम करता है, उसको स्केवेंज करने का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और हम हेल्दी रहे, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से वर्क कर पाए। दूसरी चीज है पोमेग्रानेट, वो भी लेना जरूरी है। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है कि जो हमको कई चीजों के पेन में मदद करने में कारगर रहता है।
दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, हमको बनाना खाने चाहिए, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन डी ये दोनों ऐसे विटामिन है कि जो हमको फ्रूट में से मिल पाते हैं, और उसमें बनाना जिसमें विटामिन डी होता है, विटामिन सी भी होता है। और हमको ऑरेंज खाने चाहिए, ऑरेंज में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, ताकि अगर हमको सर्दी, जुकाम या कोई श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, तो विटामिन सी अगर हम भरपूर ले रहे होंगे तो ये हमको नुकसान नहीं कर पाएगा, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम कर पाएगी। और कोरोना वायरस तो आप सब जानते ही हो कि सबसे पहले अटैक करता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और वही वजह से वो हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है, और इसी की वजह से आदमी की डेथ तक हो सकती है। तो विटामिन सी और दूसरे जिसमें हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, डी, ई, के और डी ले सके। अब वेजिटेबल के बारे में आपको बात करूं तो सबसे ज्यादा हमको जरूरत होती है लो तत्व की, आयरन की, और वो हमको पालक में से मिल सकता है। सिमिलरली ब्रोकली भी इतना जरूरी होता है। हम ज्यादातर अपने खाने में अगर अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें तो हमको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उससे ज्यादा मिल सकती है। दूसरी बात, हमको हमारे एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक, उसको लेना बेहद जरूरी है, ताकि वो हमारा एक एंटीबायोटिक की तरह रक्षण कर पाए और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम आए। दूसरा, रेगुलर आप गार्लिक का मतलब लहसुन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एक टाइप का फ्लेवोनॉइड होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में कारगर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन सी हमको लेमन से मिल सकता है, टमाटर से मिल सकता है, जो खाना बेहद जरूरी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, ताकि अपनी इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्ट हो पाए। और थर्ड, लिक्विड। ये लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में हम कौन कौन सी चीज ले सकते हैं रेगुलर? हमको रेगुलर हनी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमको रेगुलर ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, कर्ड खाना चाहिए, बटर मिल्क खाना चाहिए जिसमें विटामिन डी, सी भरपूर मात्रा में होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने का काम करते हैं। ये सब विटामिन की वजह से बॉडी में वाटर सप्लाई कम नहीं होती है, बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया का प्रमाण भी रहता है, हमारा गट फ्लोरा उससे तंदुरुस्त रहता है, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम तक को उससे हेल्प मिलती है। नॉट ओनली दिस, हमको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, और ये फास्ट फूड, फैटी फूड ये अवरोध पैदा करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, हमको अपनी बैड हैबिट से भी दूर होना है, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि शराब से दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, टोबैको नहीं खाना चाहिए, उससे भी हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ती है, तो वो आप अवॉइड करो ताकि हमारी इम्यून सिस्टम बरकरार रहे, बूस्ट हो। दूसरी बात, अगर हम चाय या कॉफी पीते हैं तो चाय या कॉफी ज्यादा आप अगर पियोगे तो उससे क्या होता है? उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बाधा आती है, आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसकी जगह अगर आप ग्रीन टी का सेवन करना शुरू करते हो तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और आपका इम्यून सिस्टम मिनरल मिलने की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के आपको अपने शरीर की क्लीननेस के ऊपर भी ध्यान देना है, हमारे नाखून, हमारे हाथ, हमारे बालों को, और पूरे शरीर को साफ रखना इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मैंने ये देखा है कि ये रोग जो कोरोना वायरस है वो आंख, मुंह और नाक से फैलता है, और हमारे हाथ में ये सब कीटाणु लगे हुए होते हैं। तो हाथ को साफ रखना साबुन से, सैनिटाइजर से जरूरी है, मुंह को ढक के चलना भी जरूरी है, और नाखून और बालों को रेगुलर कटिंग करना भी जरूरी है, ताकि हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तो हमको कोई कीटाणु या वायरस या बैक्टीरिया इतनी जल्दी लग नहीं पाएगा और हमारा रक्षण उससे हो पाएगा। हेल्दी स्लीप लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हेल्दी स्लीप अगर हम नहीं लेंगे, कम से कम 8 घंटे स्लीप लेना जरूरी है। अगर हम पूरी नींद लेते हैं तो हमारे ब्लड सेल अच्छा वर्क करते हैं, और उसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन ज्यादा से ज्यादा रिकवर फास्ट होता है तो इम्यून सिस्टम को वर्क कम करना पड़ता है, और उसी की वजह से हम अपना काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यही सब चीजों की वजह से हम अपना रक्षण कर पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और हमारी इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा हम हेल्प कर पाएगी, ताकि वो बाहर के वायरस जैसे कि कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया, इन सब चीजों से लड़ने में कारगर है। तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
नेक्स्ट टाइम मिलूंगा दूसरे टॉपिक के साथ इन वॉइस ऑफ विचार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।